टोटल मार्क्स लिखने हैं। प्रियांशी आपके टोटल मार्क्स 60 आए हैं। टोटल लिखो, टोटल 296, 300 या 296, एक बोनस हो गया क्या? So I got highest is Saptarsi Mathi 245 and Soham Sethi 200. These are the two students who are getting more than 200. Vedansh 242. Okay, good. चलो भाई ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज गुड गुड। जिन लोगों ने जो भी किया है उसके बाद अपने आप के फिर से टारगेट सेट करो। जो अभी नया TWT आएगा जिसमें पीरियोडिक टेबल आएगा उसको अच्छे से देना है। डेट क्या है आज? 31। ना इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। शॉर्ट वी आर सेइंग EN। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? You can understand, let's say in relative term it is greed for electron, है ना? The tendency of any element to attract electron in shared or combined state, ठीक है? तो tendency, relative tendency of any element to attract electron in combined state. Combined state का मतलब है जब वो bond बना रहे हैं, right? So hence difference between electron affinity and electron negativity is आई थिंक ध्रुवी आपको वही सर्च करना पड़ेगा आप कि हेलिक्स का एक्सपेरिमेंट क्या है। उन्होंने हेलिकल ऐसे दी थी, पीरियोडिक टेबल बनाई थी और उन्होंने पोजीशन सेट की थी, ठीक है? कि आप बोलोगे सेम टाइम सेम पोजीशन आएंगी, जैसे हमने लोथर मेयर का ग्राफ है ना, वैसे ही। यही पूछ रहे हो ना ध्रुवी, पीरियोडिक टेबल वाला? ठीक है, छोड़ो ना उसे फिर, बस जस्ट रिमेंबर। ओके, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। उसमें लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज tendency of tendency of attracting electron by isolated gaseous atom, ठीक है? एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं Cl gas plus electron, Cl minus gas. This is electron affinity, है ना, delta H, gain enthalpy. And electron negativity is tendency
ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, मैं ऊपर लिख चुका हूं वही, है ना, बाई एटम्स और एलिमेंट इन कंबाइंड स्टेट, एटम्स इन कंबाइंड स्टेट। इसका मतलब क्या है कि HCl लिखा हुआ है and the Cl is pulling the electron from hydrogen, so it is creating delta positive and delta negative। combined state मतलब shared state। यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए जो आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है, मान लो कुछ ऐसा है, इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें दोनों के इलेक्ट्रॉन प्लस प्लस लिख लेते हैं, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, राइट, लेट्स से एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब सिंस क्लोरीन का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, आपको पता भी है लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, क्लोरीन का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो ये अपने वाले को तो खींच ही रहा है, इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लेगा, सही है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ थोड़े से शिफ्ट हो गए, है ना, इसकी तरफ शिफ्ट हो गए, तो क्या होगा, वी आर गोइंग टू से दैट क्लोरीन हैज गेन इलेक्ट्रॉन, है ना, क्लोरीन हैज गेन पार्शियल इलेक्ट्रॉन, मतलब उसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गया, है ना। अभी 50-50% नहीं है, दोनों का बराबर बराबर नहीं है, है ना, हाइड्रोजन का अपनी तरफ खींच लिया है, खुद का तो खींचा ही है, हाइड्रोजन का भी खींच लिया है, तो उसके कारण डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन हैज लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा, डेल्टा मतलब पार्शियल, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और इसको क्या बोलेंगे, डाइपोल, इसको क्या बोलेंगे, डाइपोल फॉर्मेशन, ठीक है। HCl क्या बन जाएगा, ऐसा डाइपोल टाइप बन जाएगा। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज रिलेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए इसमें कोई यूनिट नहीं होती है ना, ये भी लिख लो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज रिलेटिव, है ना, प्रॉपर्टी, हेंस there is no unit, measure electron negativity, there is no energy released or absorbed if more electron negative element gains electron in combined state। तो अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। डाइपोल का मतलब होता है टू पोल्स, डाई मतलब दो, पोल एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जैसे एनएस को क्या, मैग्नेट में नॉर्थ एंड साउथ होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हो या नहीं, यस, सुना है ना मैग्नेट में, यस। तो बस एनएस का मतलब है डाइपोल, ये दोनों अपोजिट नेचर के दो पोल्स हैं एक साथ जुड़े हुए, प्लस और माइनस के दो पोल्स हैं एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया डाइपोल फॉर्मेशन, और ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, पोलर सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, पोलर सब्सटेंस। तो आपने ये टर्म सुना होगा, पोलर नॉन पोलर, यस, हाँ। तो पोलर का मतलब है जिनमें ऐसे पार्शियल चार्ज क्रिएट हो जाए, प्लस माइनस। नॉन पोलर मतलब जिनमें नहीं हो, जैसे कहीं पे लिखा है CH4, ठीक है, तो इसमें नहीं हो रहे हैं, तो गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बेसिक बात है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज लेट्स से टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और ग्रीड फॉर इलेक्ट्रॉन, सिंपल बात भाषा में कही जाए बात तो बोल सकते हैं ग्रीड
फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया, राइट। हाउ टू मेजर इट, हैव टू मेजर, लेट्स से रिलेटिव है ना, तो हमें मेजर करना पड़ेगा, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इसकी यूनिट कोई नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे लिखा है 2 तो हम लिखे हैं 2 लेट्स से कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग, राइट। सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट लाइक, ठीक, कोई यूनिट नहीं है, केवल नंबर आएगा। देखते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सो देयर आर टू मेन स्केल्स, वन इज पाउलिंग स्केल एंड अनदर वन इज मलिकन स्केल। ठीक है, दो साइंटिस्ट ने दी, पाउलिंग स्केल, मलिकन स्केल, इनका रिलेशन भी बता देंगे आप। तो पहले लिखते हैं पाउलिंग स्केल। पाउलिंग ने क्या बोला, पाउलिंग ने बोला जैसे मान लो ये कोई बॉन्ड है ए और बी के बीच, ठीक है, राइट, ये ए और बी के बीच में बॉन्ड है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं था तब तक हम ये मानते थे कि ये दोनों बराबर बराबर शेयर कर रहे होंगे, है ना, 50-50%। सबने एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो पूरे बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन इसका, 50% इसका। ठीक है, राइट, ठीक है। अब ये जो ए बी बॉन्ड है ये कहाँ से सोचा गया, ये कहाँ से बना होगा, तो सोचा गया जैसे मान लो एक रिएक्शन लिखता हूँ, जैसे मान लो A2 + B2 रिएक्ट करके मान लो 2AB बना रहा है, यहाँ पे AA बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ BB बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ABAB। ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं हम और ये बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, राइट। अब हो क्या रहा है, अगर मान लो AA में तो देखो AA मतलब दोनों बराबर कैपेबिलिटी के हैं, तो इनमें तो चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, जैसे Cl2 मॉलिक्यूल है, Cl दोनों बराबर के हैं, तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव कुछ नहीं आएगा, क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन ही है, बराबर के हैं, तो फिर there is no charge separation and these type of molecules are non-polar molecules, Cl2 N2 O2, है ना, राइट, ठीक है। यहाँ तो कुछ, ये तो 50-50% भागीदारी है, जैसे बीबी में भी, लेकिन अगर ए बी में है ना चार्ज क्रिएट हो रहे हैं तो इनकी बॉन्ड एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी चेंज होने का मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं। अगर मान लो लेट्स से इफ आई एम सेइंग कि यहाँ पे ए और बी लेट्स से ये दोनों बॉन्ड बना रहे हैं एंड अगर ये बी जो है वो ए को अपनी तरफ खींच रहा है, ए को अपनी तरफ खींच रहा है, राइट, ए के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या होगा, एक तरह से इनके बीच की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, नहीं तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है, जी याद कर लेना। ए और बी के बीच की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ओवरलैपिंग ज्यादा हो गई ना, ये ऐसे था, ऐसे होना चाहिए था, इसने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए, थोड़ा और अंदर आ गया ये, ऐसा है ना, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। अरे हाँ ना करके जल्दी बोलो ना फिर, चलो अच्छा मैं फॉर्मूला बता दूं, ठीक, छोड़ो ये सब, है ना, लॉजिक वॉजिक सब छोड़ो, ये बस कोई नहीं पूछता तुमसे ये ना, इनफैक्ट फॉर्मूला भी कोई नहीं पूछता, बस वैल्यू याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। पाउलिंग स्केल में जो फॉर्मूला है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस एक्स ए, अच्छा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे इसको रिप्रेजेंट कैसे की जाती है, एक्स से, जिसको हमने आप बताया था मोल फ्रैक्शन में काई, वही सेम है ना, इससे, तो एक्स ए माइनस एक्स बी, माइनस का मतलब यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल्टा ए बी,
दैट इज इन किलो कैलोरी पर मोल, बॉन्ड एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल। And that is equals to 0.102 under root delta AB, that is bond energy in kilojoule per mole, है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम 1 कैलोरी लिख लेते हैं, let's say, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे किलो जूल के लिए, मान लो ये वैल्यू 1 कैलोरी आई, तो ये कितनी हो जाएगी 4.18। 4.18 का रूट लेंगे तो 2 का फैक्टर बाहर आ जाएगा, तो ये सेम आ जाएगी, रूट 1 का वैल्यू 1 है ना। तो इस तरह से ये अरेंज है दो फॉर्मूले। हायर अगर ये मैग्नीट्यूड अगर इससे मल्टीप्लाइड है तो ये कैलोरी में होगा, ठीक है। और मैंने रीजन बता दिया क्यों, क्योंकि अगर 1 का रूट लोगे तो 1 ही आएगा, तो आंसर कितना है 0.208। अगर आपने कैलोरी की जगह जूल ले लिया, किलो जूल ले लिया, तो 4.18 बाहर लेके आओगे 2 का फैक्टर है ना, रूट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, तो कितना आ जाएगा फिर से अगेन 0.208 आ जाएगा, ठीक है। वेयर डेल्टा ए बी ये क्या था, तो इन्होंने क्या ट्राई किया था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को मेजर किया था विद रेस्पेक्ट टू बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। सो विच इज नथिंग बट ई ए बी, मतलब ई ए बी इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी मॉलिक्यूल, माइनस ई ए प्लस ई बी बी बाई 2, ठीक है। ये डेल्टा ए बी हो गया। ई ए क्या हो गया, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड ई बी बी क्या हो गया, बॉन्ड एनर्जी ऑफ, ये फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं सिंपल मीन, है ना। सिंपल मीन है ये, अरिथमेटिक मीन, सॉरी अरिथमेटिक मीन है ये ऑफ बॉन्ड एनर्जी का। और इसको कई बुक में, कुछ बुक में ऐसे भी दे रखा है, डेल्टा ए बी इज नथिंग बट माइनस ए, सॉरी इज नथिंग बट ई ए बी माइनस रूट ई ए इंटू ई बी बी। ये क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन। तो ये कुछ बुक्स में ये भी दे रखा है, कुछ बुक्स में इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो कुछ भी चलेगा, आपको पता है अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, राइट। तो ये क्लोज वैल्यू आएंगी, उससे फिर आपका आंसर आ जाएगा ये डेल्टा ए बी। तो दोनों चलता है, कुछ बुक्स में ये भी दे रखा है। तो बॉन्ड एनर्जी का ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हैं, यहाँ अरिथमेटिक मीन ले रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे अरिथमेटिक मीन का मतलब है कि जब ए बी बनेगा, है ना, ए बी बन रहा होगा, जब ए बी बॉन्ड बन रहा होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी हाइपोथेटिकली या थ्योरेटिकली इतनी होनी चाहिए थी। ए और बी बी से बॉन्ड बना के ए बी बॉन्ड बन रहा है, तो इतनी होनी चाहिए थी। एक्चुअल में कितनी है, एक्सपेरिमेंटली इतनी है। तो उसके बेसिस पे दे आर कैलकुलेटिंग द एनर्जी डिफरेंस एंड दे आर सेइंग दिस एनर्जी डिफरेंस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, पोलराइजेशन, डेल्टा प्लस और माइनस हो रहा है, इसलिए ये फैक्टर निकल गया है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है ये, ठीक है। अब फॉर्मूले से ज्यादा है वैल्यूज याद रखना। ये तो हो गई आपकी फॉर्मूला, अब आप वैल्यू याद रख लो। इलेक्ट्रॉन हेंस अकॉर्डिंग टू पाउलिंग, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है लगभग 2.1, लिथियम की होती है 1, बेरिलियम की होती है 1.5 के आसपास, बेरिलियम, बोरॉन 2, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5 एंड फ्लोरीन 4, है ना। बड़ा आसान है याद करना, 0.5 इंक्रीज हो रहा है लगभग 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, ठीक है।
जितनी की मैं लिख रहा हूँ बस उतना की याद करनी है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है अप्रोक्सीमेटली 3.5। ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.9 के आसपास मान लेते हैं, 2.8 समथिंग। आयोडीन की 2.67 ऐसे। सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है अप्रोक्सीमेटली 2.58। ठीक है। फॉस्फोरस 2.2। ठीक है। एल्यूमिनियम की होती है 1.5, सिलिकॉन की 1.8, मैग्नीशियम की 1.2 एंड सोडियम की 0.9। दीज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यू, कुछ बुक्स में आगे पीछे हो सकता है, बस इतनी वैल्यूज याद रखनी है। इनफैक्ट ये वाली और इनको भी अगर नहीं भी आप याद करोगे इन सारी वैल्यूज को तो चलेगा। इतनी वैल्यूज तो याद ही होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक। ये किसने निकाली है? पाउलिंग ने निकाली है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। ठीक है। दूसरा स्केल था मलिकन स्केल। देख लो, आगे चलें। मलिकन स्केल, उन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी XM मतलब मलिकन इज नथिंग बट आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2, बस। फिर आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यूज रखनी है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज हैं अकॉर्डिंग टू पाउलिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज, याद रखो ये। मलिकन स्केल क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2। आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो अभी आती है बात रिलेशन बिटवीन। अब दो स्केल थी तो इनमें स्केल रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन पाउलिंग स्केल एंड मलिकन स्केल। तो मलिकन के जो रिजल्ट आए थे वो 2.8 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली 2.8 टाइम्स मोर देन पाउलिंग स्केल। ठीक है, जैसे मान लो इन्होंने 2 बताया तो मलिकन में 2 इंटू 2.8 5.6 के आसपास वैल्यू आ रही थी। रिलेशन बिटवीन पाउलिंग स्केल एंड मलिकन स्केल क्या हो गया कि XM डिवाइड बाय 2.8 इज नथिंग बट XP। ये पाउलिंग स्केल से है और ये मलिकन स्केल से। ठीक है, तो मलिकन स्केल इज, इट इज to approximately 2.8 times more than Pauling scale। तो इसलिए ये भी वैलिड माना गया, जो पाउली ने बोला वो ट्रेंड सेम आया ना। हम यूज करते हैं पाउलिंग स्केल, है ना, हम जो यूज करते हैं वैल्यूज वो सब पाउलिंग स्केल वाली है, तो ट्रेंड आपको सेम मिल गया। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक।
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को कौन कौन अफेक्ट करता है, ठीक है। पहले ट्रेंड देख लेते हैं, पीरियोडिक वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फिर बताएंगे पीरियोडिक वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेस एज Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, सही बात है। अगर मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, इसका Z इफेक्टिव ज्यादा है, इसीलिए तो ये दूसरे वाले को और ज्यादा पुल से खींच पा रहा है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को। खुद का इलेक्ट्रॉन तो खींच ही रहा है, दूसरे का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच रहा है, बिकॉज Z इफेक्टिव इज मोर। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेस एज Z इफेक्टिव increases, and from top to bottom electron negativity decreases as size increases, ठीक है। तो अगर मान लो बड़ा हो गया साइज तो लूजली हेल्ड होने लग गया, अपना खुद का ही इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड हो गया, तो दूसरे को इतना अच्छी तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, है ना, धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये वैल्यूज हैं, तो अगर हमें बात करनी है तो अभी हम देख भी सकते हैं। तो फ्रॉम लिथियम टू लेट्स से अगर हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ी रही थी, और मान लो लिथियम टू हम बात कर रहे हैं सीजियम, ये इन पीरियड है, ये इन ग्रुप है, या फिर आप देख लो और लेट्स से फ्लोरीन टू लेट्स से आयोडीन, तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घट रही थी। अगर वैल्यूज देखोगे तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो लिख लेते हैं। तो एक्सेप्शन में है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ अच्छा जिंक, Zn, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ जिंक, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था, बट यहाँ पे मतलब बढ़ रहा है, देन इट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ मरकरी, ये एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज, है ना, लेस देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ गैलियम, तो ये भी है एक्सेप्शन, राइट। और ये एक्सेप्शन इसलिए गैलियम का Z इफेक्टिव बढ़ गया है ना, Z इफेक्टिव बढ़ने के कारण है ये, यहाँ पे भी Z इफेक्टिव बढ़ गया है, Zn से Hg में 4f आ गए 4f आने के कारण Z इफेक्टिव बढ़ गया, तो इसलिए तो ये कुछ एक्सेप्शन है, नहीं याद रख सकते हैं। चलो अब चलते हैं यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सबसे पहला जो लेट्स से है चार्ज ऑन, और यू कैन से ऑक्सीडेशन स्टेट, oxidation state of an element. What is called oxidation state? That is apparent, or you can say actual charge present on any element. समझाते हैं, जैसे पहले यहां समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कौन से एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाता है। जैसे मैं बोलूं CO2, तो CO2 का स्ट्रक्चर सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो CO2,
तो अभी मैंने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू लिखी, इसकी 2.5 थी, इसकी 3.5 थी, ठीक है, 2.5 3.5। तो ऑब्वियस सी बात बताए आपको, ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और ये दोनों लेट्स से बॉन्ड अलोंग द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा, तो उस पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो 2 डेल्टा नेगेटिव का आएगा, और इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज इट इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4 डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, राइट। तो ये जो डेल्टा नेगेटिव है, इसको इसको ऐसा मानते हैं कि अपरेंटली इसने एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लिया अपनी तरफ। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 +4 -2, ये अपरेंट चार्ज है ना, अपीयर हो रहा है यहाँ पे। पूरी तरह से पूरा 4 पॉजिटिव नहीं आया, पूरी तरह से 2 नेगेटिव नहीं आया, बट ये लग रहा है कि ये 2 नेगेटिव बना ले जाएगा, है ना। एक्चुअल का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से टूट जाना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया CaCl2, पता है Ca2+ पूरी तरह से बन गया, Cl- पूरी तरह से बन गया, Cl- पूरी तरह से। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1 +2 -1। तो ये क्या है, एक्चुअल चार्ज। ये क्या है, एपरेंट चार्ज। तो आयनिक बॉन्ड्स में क्या आएगा, एक्चुअल चार्ज। कोवेलेंट बॉन्ड्स में जहां शेयरिंग हो रही होगी वहां पे क्या आएगा, एपरेंट चार्ज। क्लियर है ये बात। आयनिक कंपाउंड लिख सकते हैं इसको। ये बात समझ में आ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो फिर और ग्रीडी हो जाएगा, डिस्परेट हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो तुम्हें पैसे चाहिए, है ना, आप पैसे के लिए हमेशा मतलब लगे रहते हो कि पैसा मिल जाए मुझे, और आपसे ही पैसा लूट लिए जाए तो और डेस्परेट हो जाओगे नहीं, और स्ट्रांगली यू आर गोइंग टू पुल। ऐसे समझ लो, जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और स्ट्रांगली यू आर गोइंग टू पुल, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट increases is proportional to electron negativity. Oxidation state increases, electron negativity increases. तो एक एग्जांपल समझाते हैं तब आपको और आसानी से समझ में आएगा। कहीं पे लिखा है FeCl2 और कहीं पे लिखा है FeCl3, ठीक है। ये +2 है और ये +3 है। पूछा गया कौन किसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो क्या हो जाएगी, Fe2+ से Fe3+ की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा। समझ में आया। 3+ कैसे निकाल पाए हम, क्योंकि हमें पता था क्लोरीन का -1 है, तो इस पे कितना आएगा 3+, इस पे कितना आएगा +2। इसमें किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ये बात। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव तो हम बता ही चुके हैं, जेड इफेक्टिव दूसरा है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। थर्ड है साइज ऑफ एटम, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगी। चौथा है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन टर्म सुना है, हाइब्रिडाइजेशन टर्म। हाइब्रिड सुना है, हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड
हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग, है ना, मिक्स करके कुछ चीज बनाई गई हो तो हाइब्रिड बोल देते हैं उसको। तो हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट मिक्सिंग ऑफ, दैट इज नथिंग बट मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे अभी आपको पता है s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है, तो एक s और एक p को मिक्स कर दिया तो क्या बन गया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने s हैं, हमें परसेंटेज s करेक्टर कितना आ जाएगा, परसेंटेज s करेक्टर आउट ऑफ टू ऑर्बिटल्स, है ना, एक s है तो कितना आ जाएगा 50% परसेंटेज s करेक्टर। ऐसे एक s और दो p मिल गए, दो p, तो क्या बनाएगा sp2। अच्छा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, तो एक एक बना तो दो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, तीन ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। ठीक है, तो परसेंटेज एस करेक्टर कितना है, अब एक s है आउट ऑफ 3 तो दिस इज 1/3 into 100 तो दैट इज 33.33%। और अगर एक s और 3 p मिलके बनाए, आपस में मिक्स हो जाए, तो 4 टोटल 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो जाएगा, 1/4 into 100 दैट इज 25%। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा। अगर s और p आपस में मिक्स हो रहे हैं तो sp बनेगा, sn दो p आपस में मिक्स हो रहे हैं तो sp2 बनेगा, sn थ्री p मिक्स हो रहे हैं तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। और इनमें ये परसेंटेज s करेक्टर लिख दिया है। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s करेक्टर। क्यों, तो जैसे मान लो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल का काम क्या होता है, ऐसी बॉन्डिंग समझाना जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में एक्सप्लेन ना कर पाए। जैसे मैं बात करूं, लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फ्लोरीन F, फ्लोरीन इज 9, लेट्स से, तो 9 में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, तो 1s2 2s2 2p5, तो यहाँ पे 2s के इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर आउटर मोस्ट सेल में और p के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इनकी फिलिंग कर लेते हैं 1 2 3 हुंड्स रूल के हिसाब से 1 2 3 4 5, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको पेयर करना है, राइट, इसको पेयर करना है यहाँ पे। तो अगर मान लो F2 एग्जांपल है, हम बोलेंगे दो फ्लोरीन के p ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे इन F2, है ना, तो इन F2 क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का एक एटम, दूसरा वाला फ्लोरीन का एटम, इनके p ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेंगे, करेक्ट। और इस ओवरलैपिंग के कारण जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये तो हो गई, है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ठीक है, हाँ बोलो सोहम। सर आपने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो यहाँ पर सिर्फ एस कैरेक्टर ही आएगा क्या, मतलब इसमें पी नहीं कैरेक्टर? आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल बना ही नहीं ना। नहीं मतलब आपने एस कैरेक्टर लिखा है ना, तो ऐसा मतलब पी कैरेक्टर वगैरह नहीं आएगा? उसका उल्टा 100% में से वो कर लो, पी करेक्टर निकाल लो,
भाई अगर ये एक में चार में एक है तो बाकी पी ही है ना, तो 3/4 हो जाएगा परसेंटेज पी करेक्ट। सर फिर मतलब ये पी कैरेक्टर से भी प्रोपोर्शनल होगा ना? पी करेक्टर से प्रोपोर्शनल क्यों होगा? अभी एस करेक्टर से क्यों आता है वो मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, ठीक है, समझा रहा हूँ। तो पहले ये समझ में आ गया F2 में ये ऐसा ऐसा कुछ बन जाएगा p ऑर्बिटल, राइट। नाउ लेट्स से अगर मान लो कहीं पे ये F2, F की जगह मान लो क्लोरीन लिख लेते हैं, तो क्लोरीन से हम और एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं अभी क्लोरीन के बारे में बता देता हूँ। अब मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया है क्लोरीन का HClO4, मान लो ये कंपाउंड ले लिया, ठीक है। HClO4 सुना है? चलो मैं दूसरा एक कंपाउंड ले लेता हूँ, CO2 नहीं, CH4 ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, गुड आदित्य। CH4 मान लो ये है, ठीक है, मैंने ले लिया। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अच्छा, इन CH4 कार्बन पार्टिसिपेट कर रहे हैं विच इज 6 एंड हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p2 और इसका 1s1, ये आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, राइट, तो आप बोलोगे इनकी आपस में ओवरलैपिंग होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, और इसके कारण जो बॉन्ड आएगा, अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, लेट्स से p ऑर्बिटल्स है, इनकी ओवरलैपिंग हो रही है किससे? s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग हो रही है ठीक है। ये कार्बन मान लो ये दो ये px है, मान लो ये py है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। तो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बन रहा है, उसके बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, क्योंकि p और px और py तो हमेशा 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है, CH4 में। ये हम आगे समझाएंगे वैसे, लेकिन एक्चुअल में मॉलिक्यूल जो होता है उसमें क्या होता है? एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ये तो सबको पता होगा ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, राइट। भाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्या पढ़ा है फिर तुम लोगों को? कुछ बताया ही नहीं गया है। CH4 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, ये टेट्राहेड्रल वर्ड नहीं सुना है आपने? चलो कोई नहीं, नहीं पढ़ाया गया, चलो एनीवे। तो एक्चुअल में ये 109 डिग्री 28 मिनट होता है, बट अगर देखा जाए तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के कारण जो बॉन्ड बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब क्या है? ये बात गलत है, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटली ट्रू है कि ऐसा होता है, मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है। यहाँ ये गलत हो गया। तो फिर बोला गया बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं वो, ये बात कहानी क्यों सुनाई थी वो बता दे रहा हूँ बस। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे, अभी नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग ही है। कहानी है, अब जो ओवरलैपिंग हो रही है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की ना होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल की हो रही है। इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल की हो रही है। कौन से हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल? एस और पी के। तो ये एस और ये 3p आपस में मिलके, है ना, ये वन वन एस ऑर्बिटल, नंबर में वन बोल रहा हूं, है ना, नॉट वन एस, दिस वन। एक एस का ऑर्बिटल और 3p के ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी में 3 होते हैं ना, आपस में मिलके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दे। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जहां पे एटॉमिक ओवरलैपिंग से हम एक्सप्लेन ना हो पाए वहां पे, ठीक है। समझ में आया ये बात? अब देखो परसेंटेज एस करेक्टर से कैसे रिलेट कर रहे हैं। जैसे मान लो दो एटम है और इनके बीच में हम ऐसे सिंपल लेट से समझा रहे हैं, ऐसे, है ना, सर्कल सर्कल बना के, ठीक है, सॉरी परसेंटेज एस करेक्टर बताना है। तो मान लो ए और बी है, आपको ये पता है इसके इलेक्ट्रॉन्स ना, मान लो बी खींच रहे हैं,
अपनी तरफ। अगर मान लो मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला है तो इसका मतलब क्या है, ऐसा कुछ होगा sp sp2 sp3, इसमें परसेंटेज एस करेक्टर आएगा। इलेक्ट्रॉन के 50% चांस है कि वो s में होगा। इसका मतलब यही हुआ ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि 50% चांस है कि वो s ऑर्बिटल में होगा, एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं। और यू कैन अंडरस्टैंड कि परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास ज्यादा है। उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में s ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन अगर 50% है और इलेक्ट्रॉन उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, वो न्यूक्लियस के पास ज्यादा प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के पास ज्यादा प्रेजेंट है, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लग रहा है, ज्यादा इफेक्टिव ज्यादा लग रहा है। बस ये इतना ही समझना है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर, बस ये आपको सीखना है। ये तो ये कहानी जो है इसको आप छोड़ भी सकते हो, आगे पढ़ाएंगे, लिखना है तो लिख लो। आती है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। And this is the last part of periodic table. पीरियोडिक टेबल खत्म। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, पहला है बेसिक एसिडिक नेचर। ठीक है, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज है ना, एसिडिक नेचर इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। देख लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल क्या है, जैसे अगर मान लो मैं CH4 की एसिडिक नेचर देख रहा हूं, तो सबसे कम NH3 इफेक्टिवली पानी में बेस की तरह बिहेव करता है ना। H2O HF, कौन ज्यादा एसिडिक है सबको पता है ना, ये ज्यादा एसिडिक है। लेट्स से अगर यहाँ पे SiH4 लिख दूं, H3 H2S HCl। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। टॉप टू बॉटम, और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, चलो और एग्जांपल भी लिख लेते हैं। H2CO3 HNO3 H3BO3 H2CO3 HNO3 ऑक्सी एसिड्स। एसिड्स दो तरह के होते हैं, हो गए हाइड्रा एसिड्स। हाइड्रा एसिड मींस हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू नॉन मेटल। हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू नॉन मेटल। तो ये हो गया HX टाइप। देखो डायरेक्टली हाइड्रोजन नॉन मेटल से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एग्जांपल जैसे हम यहाँ समझ रहे थे, let's say if we are going to write example of H3PO4 H2SO4 HClO4, है ना, ये सब क्या है, ऑक्सी एसिड्स। हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है, OH बॉन्ड होगा इसमें, OH बॉन्ड। हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू नॉन मेटल। ठीक है, जैसे मान लो H2SO4 का एग्जांपल मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ऐसा दिखता है। ठीक है, हो सकता है किसी ने पहले बनाया भी हो। तो हाँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है। ठीक है, तो इनको ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं, ऐसे आप लिख लोगे। फ्रॉम टॉप टू बॉटम
राइट, एसिडिक एक्सेप्शन है ये, या फिर पहले हम लिख लेते हैं टॉप टू बॉटम, एज साइज इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस, हेंस acidic nature of oxy acid decreases. ठीक है, तो एग्जांपल हो गया, अच्छे एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड, मतलब HNO3 और H3PO4 में कौन ज्यादा एसिडिक है? HNO3। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो, HNO3, H3PO4, H3ASO4 आर्सेनिक, है ना, ऐसे करके। तो टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड डिक्रीजेस। ठीक है, सिमिलरली HClO4, HBrO4 एंड HiO4, ये भी एसिड्स हैं, ऐसा नोट, दैट इज एक्सेप्शन। एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रा एसिड increases as size increases। अब ये समझ लेते हैं रीजन क्या है। देखो, डाउन द ग्रुप आप जा रहे हो, ऑक्सी एसिड्स तो है ना, ऑक्सी एसिड्स में है ना, अगर मान लो आपका ये नॉन मेटल का साइज बढ़ भी रहा है तो OH बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक्चुअल में एसिड का काम है H+ देना है। H+ देने का मतलब है ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कितनी आसानी से ये वाला बॉन्ड टूटेगा वो देखना है, राइट, कितनी आसानी से ये वाला बॉन्ड टूटेगा वो हमें देखना है, राइट। तो बस यहाँ पे ऑक्सी एसिड में साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। साइज बढ़ने का मतलब, साइज के कारण इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ठीक है, साइज बढ़ने के कारण, बॉन्ड लेंथ बढ़ने के कारण कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाइड्रा एसिड्स में क्या होता है, साइज बढ़ गया, जैसे मान लो HF का बॉन्ड लेंथ कम होगा क्योंकि फ्लोरीन छोटा है, HCl थोड़ा बड़ा होगा, HBr थोड़ा और बड़ा होगा, एंड HI थोड़ा और बड़ा होगा, लेट्स से लाइक दिस। तो यहाँ बॉन्ड ये जल्दी टूट जाएगा, जितने ज्यादा दूर है उतनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा और उतनी जल्दी H+ देगा, इसीलिए साइज बढ़ने पे क्या होता है, एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। सुन लो, है ना, जितने छोटी बॉन्ड लेंथ, राइट, जितना पास पास, उसका मतलब है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ बड़ा ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम, तो HI में बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रा एसिड इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। यहाँ पे ये एक्सेप्शन की तरह याद रख लेना है, HF से ज्यादा एसिडिक HCl, HBr, HI। अभी आज से पहले आप लोग समझ रहे होंगे कि HF इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग ऑल दोस। ये बच्चे ये बोलते हैं कि आज आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया कि HI इज मोर एसिडिक। क्यों? क्योंकि HI बॉन्ड सबसे ज्यादा बड़ा है तो आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एसिडिक नेचर। आज एसिडिक नेचर तक कर रहे हैं, एक दो चीजें और रह गई हैं, ऑलमोस्ट डन है। आप पूरा होमवर्क कर लो, पूरी बुकलेट कर लो, डिस्कशन कराएंगे बीच में, और जिस दिन हमारी डाउट क्लास है उस दिन भी डिस्कशन ही होगा। ठीक है, तो फ्राइडे को है, फ्राइडे तक टाइम है आपके पास, ऑलमोस्ट दिस चैप्टर इज डन। हाँ, फ्राइडे तक बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ना, आता नहीं आता वाले हैं, उसमें टाइम थोड़ा ना लगेगा। फ्राइडे तक जो भी डाउट होगा आप फ्राइडे तक पूछो मुझे, आपका सिलेबस जल्दी खत्म कराना है। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपका एमटी होगा, आपका एमटी होने वाला है, अक्टूबर में होगा एमटी। और एमटी में आपका केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है, तो भी वो भी उस तक पहुंचना है जल्दी से जल्दी। तो ठीक है, वैसे हम ट्रैक पे हैं।
एक आध चैप्टर थोड़ा पीछे, एक आध लेक्चर पीछे है, बाकी सब सही है। ठीक है, चलो फिर दैट्स इट। हाँ, एमटी के पहले भी टीडब्ल्यूटी होते रहेंगे। अभी पीरियोडिक टेबल का टीडब्ल्यूटी है नेक्स्ट आपका, आई थिंक 2 वीक बाद होगा। ठीक है, चलो 12 सितंबर को है। ठीक है, 2 वीक हो गए ना। हाँ चलो, ओके दैट्स इट। पेपर जो बताया गया है स्ट्रेटजी, उसे याद रखना, ठीक है, भूल मत जाना एक कान से सुन के दूसरे कान से। चलो। आज क्या पूछ रहे हो, कौन सी आंसर की बेटा, कौन सी आंसर की? अगर हाँ, जैसे ही मेरे पास आता है मैं भेजता हूँ, जब जैसे आएगा वैसे भेजता हूँ। वे आया नहीं है।